हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैंने अपने वीडियो में अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़ा दिए हैं। अब मेरा जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा चक्र, यानी कि अभिप्रेरणा कैसे कैसे कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है वो देख लीजिए। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रतिपादन किया? अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया। ठीक है, इनके 3 सोपान या स्रोत होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक या अंतर्नोद या प्रनोद, प्रोत्साहन, उद्दीपक या चलिए ये जो है अभिप्रेरणा के 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, चालक या अंतर्नोद, इसे चालक भी बोलते हैं, अंतर्नोद भी, प्रनोद भी। ठीक है, तीसरा है प्रोत्साहन और 4th है प्रेरक। ठीक है, ये 4 सोपान बताए हैं किसके? अभिप्रेरणा के। अभिप्रेरणा चक्र की प्रक्रिया को पूरी तरीके से स्पष्ट करने के लिए इस चक्र अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने किसके 4 सोपान बताए हैं? आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और प्रेरक। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। आवश्यकता क्या है? प्राणी को जीवित करने के लिए जीवित रहने के लिए कुछ आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। अब देखो कि हमें जब हम जीवित रहने के लिए हमें किस किस चीजों की आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, और भी चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है, उनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं? व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, खाने को रोटी कमाता है, पैसे कमाता है। ठीक है, ये क्या करता है? जब किसी व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी होती है, मान लिया हमारे जीवन में हम पे पैसे नहीं, हम गरीब हैं। ठीक है, तो उन पैसों को क्या करते हैं? उन पैसों की पूर्ति करने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर मजदूरी करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, उस सरकारी जॉब लगाते हैं। हर तरीके से हम उस पूर्ति को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जब हमारे जीवन में जब किसी व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की आवश्यकता की कमी होती है तो वह तनाव में आ जाता है। ठीक है, जब वो तनाव में उसके जीवन में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक निराशा उत्पन्न हो जाती है, वही क्या कहलाती है? आवश्यकता कहलाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार अच्छे से। चलिए, चालक, अंतर्नोद या प्रनोद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चालक को अंतर्नोद या प्रनोद भी कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले क्या था? आवश्यकता। ये सोपान है किसके? अभिप्रेरणा के। ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र के सोपान है। ठीक है, तो पहला तो था आवश्यकता और दूसरा क्या है? चालक। इसे अंतर्नोद या प्रनोद भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती है। कैसे? यानी कि तुम्हें भाई पानी की आवश्यकता है, तुम्हें प्यास लग रही है। ठीक है, जब तुम्हें प्यास लग रही है तो तुम उस आवश्यकता को पूर्ति कैसे करोगे? यानी कि जब तुम्हें प्यास लग रही है तो तुम क्या करोगे? पानी पियोगे। भाई जाहिर सी बात है, फिर तुम्हारी जो आवश्यकता है वो समाप्त हो जाएगी। हो गई? फिर आपको भूख लगेगी। भूख लगी, आपने खाना खाया, भोजन से ही आपको खाने की आवश्यकता है, भूख लग रही है आपको। ठीक है, तो भूख लगने के बाद क्या होगा? भूख शांत करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी? खाने की। ठीक है, भूख शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब आप भोजन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आवश्यकता आपकी शांत हो जाएगी, है ना? तो वही क्या है? भूख शांत करने के लिए आवश्यकता भोजन की जो चालक को जन्म देती है। प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है। भूख शांत करने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ेगी? भोजन की। ठीक है,
भोजन किसको जन्म देती है? चालक को जन्म देती है। प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है, यानी कि कुलमुला जाता है कि बस ये पूरी मेरी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। यानी कि जब उसे भूख लगेगा तो वो खाना ढूंढेगा, है ना, खाना खोजने की कोशिश करेगी कि बस कहीं से मुझे खाना मिल जाए अच्छी तरीके से, है ना। तो वही तनावग्रस्त हो जाता है और पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है, यानी कि बस सोचने शुरू कर देता है कि किस तरह से मुझे भोजन प्राप्त हो, है ना। वही क्या कहलाता है? इस तनाव या सक्रियता को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। इस सक्रियता को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो भूख क्या है? इसमें एक चालक है। ठीक है, भूख किसको जन्म देती है? चालक को जन्म देती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति को भूख लगती है तो वह क्या होता है? उसके पास खाना नहीं होता तो वह तनावग्रस्त हो जाता है और तनावग्रस्त होकर वह ज्यादा सक्रिय होता है, उसके बारे में ज्यादा सोचता है कि हमें खाना कैसे प्राप्त हो, हम खाना कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमें खाना कैसे मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें वो सोचता है ना। तो वही क्या कहलाता है? यही तनाव या सक्रियता को क्या कहा जाता है? चालक कहा जाता है। अब है थर्ड, प्रोत्साहन या उद्दीपक। ठीक है, ये क्या है? मनुष्य की कोई भी आवश्यकता किसी वस्तु से पूरी होती है। ये तो आपको पता ही है कि जब किसी मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को आजकल ज्यादा सुख चाहिए, है ना। तो वो सुख के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो वही है कि मनुष्य की कोई भी आवश्यकता किसी वस्तु से पूरी होती है, किसी भी वस्तु से हो जाए चाहे, है ना। भूख की आवश्यकता जो जिस वस्तु की उसे जरूरत है उस वस्तु की आवश्यकता पूरी होती है अगर वो स्ट्रगल करे अच्छे से। भूख की आवश्यकता भोजन से, प्यास की आवश्यकता पानी से पूरी होती है। इन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है, प्रोत्साहन कहा जाता है कि मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। ठीक है, कैसे? स्ट्रगल से पूरी होती हैं, है ना। जैसे उसे भूख लग रही है तो भोजन से, है ना, भोजन से आवश्यकता उसकी पूरी होती है। प्यास लग रही है तो प्यास से, पानी से उसकी आवश्यकता पूर्ति होगी, है ना। और अगर क्या नाम है, अगर उसे कपड़ों की जरूरत है तो कपड़ों से जरूरत पूरी होगी, है ना, आवश्यकता उसकी पूरी होगी। तो वही क्या कहलाता है? किसी वस्तु या ऐसे किसी इन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पूछ लेगा एक नंबर में आपसे पूछ लेगा कि ये जो अभिप्रेरणा चक्र है इसके सोपान या स्रोत बताइए। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है आवश्यकता, एक होती है चालक, एक होती है प्रोत्साहन और 4th होता है प्रेरक। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन, अब अदर कोई भी ऑप्शन 3 दे देगा और इनमें से दे देगा प्रेरक, तो पूछ लेगा कि इनमें से अभिप्रेरणा चक्र का स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, 1-2 नंबर में। ठीक है, तो इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। चलिए बात करते हैं जो प्रोत्साहन था, जो प्रोत्साहन वो था स्रोत। ठीक है, स्रोत था, तो उसमें बोरिंग ने क्या कहा है? उद्दीपक की परिभाषा उस स्थिति, वस्तु या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को उद्दीप्त तथा निर्देशित, आकर्षित करती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को क्या हो रहा है, एक बिल्ली है, वो ये थॉर्नडाइक का नियम के एक भूखी बिल्ली है, उसके सामने क्या कर दिया है, वो पिंजरे में बंद है, तो उसके सामने क्या रख दिया? एक मछली का टुकड़ा है। ठीक है, तो मछली का टुकड़ा किसको प्रेरित कर रही है? बिल्ली फिर झटपटा रही है, बहुत ज्यादा उससे निकलने का प्रयास कर रही है।
तो उद्दीपक क्या है? उद्दीपक है वो मछली, ठीक है। तो वही कह रहा है, वही क्या करती है, वह बिल्ली को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, निर्देशित करती है कि आ और मुझे खा, बाहर निकल और मुझे खा, ठीक है। तो वही बोरिंग ने कहा है, वही क्या है, उद्दीपक कहलाता है, ठीक है। अब प्रेरक देखो क्या है प्रेरक, इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक जैसे तनाव, आवश्यकता आदि सभी आ सकते हैं, ठीक है। प्रेरक किसी व्यक्ति के अंदर की वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की क्रिया करने या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करता है। यानी कि अगर हम भूखे हैं, अगर हमारे पास खाना नहीं है, ठीक है, तो वो हमें किस चीज के लिए प्रेरित कर रहा है कि मेहनत कर, खा और कमा और खा, ठीक है, कि मेहनत कर, मेहनत की रोटी कमा और मेहनत करके क्या किसी भी तरीके से खाना मतलब मिलना चाहिए हमें, है ना। तो वो प्रेरित करता है, तो वही क्या कहलाता है, खाना ही क्या है, प्रेरक। और प्रेरित करने की वह शक्ति क्या कहलाती है, जो हमें किसी कार्य नियमित तरीके से कार्य करने को मजबूर कर दे, ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रेरक कहलाता है। किसी कार्य करने के लिए उत्तेजित कर दे कि हमें कार्य करना है, मजबूरी है, भाई खावेंगे नहीं तो जीवेंगे कहां से, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, प्रेरक कहलाता है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये है अभिप्रेरणा का चक्र। ठीक है, ये क्या है, अभिप्रेरणा का चक्र, ठीक है। तो ये किन किन चीजों से मिलकर बना है अभिप्रेरणा जो चक्र है, ठीक है। इसके जो सोपान है, ये कौन से स्रोत, ये है, सबसे पहला है आवश्यकता यानी कि नीड, ठीक है। आवश्यकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नीड, यानी कि इसे एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। और दूसरा है हमारा उद्दीपक, ठीक है। उद्दीपक यानी कि क्या, प्रोत्साहन, इसको प्रोत्साहन भी बोलते हैं, है ना। इंसेंटिव यानी कि इसे किससे डिनोट करेंगे, आई से करेंगे। और एक है प्रेरक यानी कि मोटिव, ठीक है, इसे हम से डिनोट करेंगे मोटिवेशन, मोटिवेशन को किससे डिनोट करेंगे, यानी कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा किससे डिनोट करेंगे, एम से, ठीक है, इससे। और प्रेरक, प्रेरक किसको, प्रेरक किसे बोलते हैं इंग्लिश में, मोटिव को, ठीक है। मोटिव को क्या कहते हैं, प्रेरक, और इसे एम से डिनोट करेंगे। एक है चालक, चालक किसे कहते हैं इंग्लिश में, चालक को क्या कहते हैं, ड्राइवर, ठीक है, इसे डी से डिनोट करेंगे। और यही पूरा फॉर्मूला क्या होता है, मोटिवेशन बराबर नीड प्लस ड्राइवर प्लस इंसेंटिव प्लस क्या है, मोटिव, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है अभिप्रेरणा चक्र का। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अभिप्रेरणा चक्र के 3 सोपान हैं, कौन कौन से, आवश्यकता, प्रोत्साहन या उद्दीपक, प्रेरक और चालक, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नीड, तो इसे एन से डिनोट करते हैं। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसेंटिव, यानी कि आई से डिनोट करेंगे। प्रेरक को क्या कहते हैं, मोटिव, इसलिए इसे एम से डिनोट करेंगे। और मोटिवेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, अभिप्रेरणा, इसे एम से डिनोट करेंगे। और चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राइवर, और इसे डी से डिनोट करेंगे। तो यानी कि मोटिवेशन बराबर नीड प्लस ड्राइवर प्लस इंसेंटिव प्लस मोटिव, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से।
चलिए, आवश्यकता, इसके एक बार वो उदाहरण देख लेंगे कि आवश्यकता, सोपान के, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन और प्रेरक। ठीक है, तो ये क्या है कि प्राणी के शरीर में क्या है, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, तो चालक क्या है भाई, जाहिर सी बात है जब उसमें पानी की कमी हो तो उसे प्यास ही लग रही होगी, है ना। तो ये क्या है, उसको प्यास लगी, चालक। ठीक है, प्रोत्साहन क्या है, प्रोत्साहन उसने, उसे उद्दीपक क्या है, एक पानी, यानी कि उसे प्यास लग रही है तो किसकी, वो क्या पीने की कोशिश करेगा, पानी की, पानी मिल जाए तभी उसकी जो प्यास है वो शांत होगी। ठीक है, प्रेरक क्या है, प्रेरक यह है जन्मजात व अर्जित शक्तियां। ठीक है, भोजन की कमी हुई, उसमें भूख लगी। ठीक है, और क्या, भोजन से, भोजन प्रोत्साहन करेगा, भोजन करने के लिए प्रोत्साहन करे कि मुझे भोजन करना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, नींद की कमी आई, इसमें आवश्यकता आई तो वो क्या है, उसे नींद लगी, फिर वो क्या करेगा, सोकर वो क्या अपनी आवश्यकता पूरी करेगा, है ना। तो वही ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है प्रेरणा के सोपानीय स्रोत। ठीक है, ये उदाहरण सहित है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनके नोट्स बनाते चलेंगे, अच्छे से इनके क्या नाम है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तभी आप रीट या हर टेट एग्जाम क्रैक कर पाओगे। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अपने नोट्स बनाते चलिए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।